नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ हस्तरेखा में एक ऐसे विषय के साथ। बेहद जरूरी विषय है ये। आज का हमारा विषय जो है सफलता है। सफलता अपनी मेहनत से मिलेगी या किसी और के प्रयासों के कारण आप सफल होंगे, इस पे बात करेंगे। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामान्य परिवार या गरीब परिवार में पैदा हुए और अपनी मेहनत से एक बड़ी सफलता उनको मिली। कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से बड़ी सफलता उनको मिली। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो ये दिखाती है कि जातक अपने जीवन में खुद के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ेगा या बड़ी सफलता को प्राप्त करेगा। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करते हैं। यह है जीवन रेखा। जीवन रेखा और भाग्य रेखा में अंतर हो, थोड़ा गैप हो। ऐसे में जैसे मैंने बनाया है, अगर ये स्थिति है, भाग्य रेखा और जीवन रेखा में गैप है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी मेहनत से सफल होगा, खुद की मेहनत से सफल होगा। शुरुआती दौर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा। ये इसके भी संकेत देती है, ये इसको भी बतलाती है। अगर दोनों में गैप आ रहा है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, तो सफलता आपको मिलेगी, निश्चिंत रहिए। वहीं पे ध्यान रखिएगा, वहीं पे दो रेखाएं अगर भाग्य रेखा से निकल रही हैं, दो रेखाएं भाग्य रेखा से निकल रही हैं और इस जगह पे मत्स्य का साइन हो, ये होता है मत्स्य का साइन। ये मुख्यतः अगर कहा जाए ये है, ये फिश साइन जो कहते हैं, मेन तो ये है। अगर ये साइन है तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातक सामान्य घर में पैदा होके, सामान्य स्थितियों में रह के अपने जीवन में बड़ा करेगा और थोड़ा मोड़ा बड़ा नहीं होगा। बड़ी सफलता को ये इंगित करता है। धन भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, वो सारी चीजें व्यक्ति को मिलेंगी जो लोग कहते नहीं है कि समय, अरे ये तो महीने 2 महीने में कहां से कहां जो है इसने तरक्की कर ली, इसने तो बहुत तरक्की की। बताइए इसके घर परिवार वाले जो है इस हालात में, और बच्चा कहां से कहां पहुंच गया। ये रेखा कहीं ना कहीं इसको दिखा। बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन 1-2 वीडियो मैंने पीछे भेजे हैं, आज भी भेज रहा हूं, आने वाले समय में भी आपको मैं कुछ चीजें भेजूंगा। कोई भी सफलता अगर कहा जाए, सूर्य, कोई भी सफलता हो, नाम हो, प्रसिद्धि हो, सूर्य को भी देखा जाना जरूरी है। अगर एक रेखा है तो ऐसे में कहा जाएगा खुद की मेहनत के साथ, खुद की मेहनत के साथ परिवार के सदस्य या कोई रिश्तेदारों का भी कहीं ना कहीं साथ मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपको रास्ता बना के देंगे, हो सकता है रास्ता भी मिल जाए। कहीं ना कहीं रिश्तेदार या घर परिवार का कोई ना कोई जो है आपको मोटिवेट करेगा, आपको उठाने का प्रयास करेगा, जिसके कारण व्यक्ति सफल होगा। अगर इस जगह पे दो रेखाएं हैं, जिसकी भी मदद मिलेगी वो लंबे समय तक नहीं मिलेगी। दो रेखाएं बहुत अच्छा नहीं कहलाता। अपनी मेहनत पे ध्यान रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, अपनी आंख कान खोल के चलिए, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। दो रेखाएं हैं तो अगर इस जगह पे 3 रेखाएं हैं, 3 रेखाएं बहुत मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पर मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, धन तो आएगा, बढ़िया धन आएगा। अगर 2 या 3 रेखाएं हैं, धन रुकेगा नहीं, वो एक अलग विषय हो गया। अगर इस जगह पे 3 रेखाएं हैं, जातक अपने दम पे आगे बढ़ेगा। ऐसे जातकों की मदद करने वाले लोग कम मिल पाते हैं। शुरुआती जीवन में अगर कहा जाए फोर्स करने वाले लोग कम मिल पाते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। हो सकता है घर परिवार में उस हिसाब से उस लायक कोई नहीं था जिसके कारण आपको सपोर्ट ना कर पाया। हो सकता है कि आपके परिवार, आप जो करना चाहते थे उसमें परिवार को कुछ पता ही नहीं था कि ये कैसे करेगा, क्या करेगा, कैसे सपोर्ट करें इसको, ये भी हो सकता है। लेकिन सपोर्ट मिलता नहीं, ये जरूर मैं कहूँगा। ऐसे लोग 23 साल, 29 साल, 37 साल, 48 साल, 52 साल और 56 साल की आयु ऐसे लोगों के लिए विशेष सफलता की होती है। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, 23 साल, 29 साल, 37 साल, 48 साल, 52 साल और 56 वर्ष की आयु अगर कहा जाए तो ये साल के आसपास का समय अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा होता है। काम के लिए, धन के लिए कोई ना कोई सफलता को ये इंगित करता है, कोई ना कोई सफलता को ये दिखाता है। ये भाग्य रेखा, भाग्य रेखा से एक रेखा आपकी
ठीक है, एक रेखा आपकी जीवन रेखा को काट के अंदर जाए और दूसरी इस टाइप से हो, ऐसे जातकों को भी मदद का लाभ नहीं मिल पाता। शुरुआती जीवन व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। कहीं ना कहीं लाभ छोड़िए, मदद से कहीं ना कहीं उनका नुकसान भी होता हुआ देखा गया है। ऐसे जातक खुद मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। घर परिवार अगर धन भी लगा देता है, पैसा भी लगा देता है, तो उस पैसे का कोई लाभ नहीं मिलता या उस पैसे का कोई ना कोई नुकसान ही हो जाता है। लाभ कम देखा गया है। ठीक है, लाभ होता हुआ कम देखा गया है। ये रेखा अगर कहा जाए शानदार रेखा है। वाणी को दिखाती है, बोलने के ढंग को दिखाती है, बोल के धन कमाते हैं। अपने बुद्धि अपने विवेक से जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। ये रेखा अगर कहा जाए बिरले लोगों के हाथ में मिलती है। जीवन में वो सब कुछ ऐसे लोगों को मिलता है जिसकी वो कल्पना करते थे, या हो सकता कल्पना भी ना की हो कि मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, ये उनमें है। ऐसे जातक अगर कहा जाए, अगर राजनीति में जाते हैं, राजनीति में अगर हैं, अगर आपकी इच्छा है राजनीति करने की, उसके लिए रामबाण रेखा ये छोटी मोटी बात नहीं है। बड़े स्तर के खिलाड़ी बनाती है ऐसी रेखा। अगर खिलाड़ी खेल, या फिर मैं ऐसा कहूँगा कि जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता को दिखाती है। रेखा कटी पिटी ना हो, किसी प्रकार का दाग धब्बा ना हो, द्वीप का निशान ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जीवन में अचानक सफलता को ये इंगित करती है। ऐसे जातक धैर्यवान होते हैं। ऐसे जातक अगर कहा जाए मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे जातक अगर कहें हजारों लोगों को निवाला देते हैं। ऐसे जातकों की मददगार शुरुआती दौर में नहीं मिलते हैं। अपनी दम पे आगे बढ़ते हैं और अपने हौसले को, अपने धैर्य को, अपने परिश्रम को कहीं ना कहीं हथियार बना के चलते हैं। ये आपकी भाग्य रेखा है। मंगल का क्षेत्र अगर आपका जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं बहुत ज़्यादा ना हो, हल्का सा उठा हो और इसके ऊपर त्रिकोण बने, त्रिकोण को कोई रेखा काटे ना। देखिएगा लोगों के हाथ में अगर त्रिकोण को रेखा नहीं काटती है तो ऐसे व्यक्ति जो ठान लेते हैं मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, किसी का सपोर्ट ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है या लेना नहीं चाहते, खुद की मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। ऐसे लोगों को भी अगर कहा जाए अपने दम पे, बचपना अगर कहा जाए अपने दम पे जो है व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाता है। बेहद मेहनती होते हैं, कठोर परिश्रम भी करते हैं। ऐसे ही नहीं सपने पूरे हो जाते हैं लोगों के, मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद पूरे होते हैं। किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, रूड नेचर के होते हैं, थोड़ा सा रूड नेचर ऐसे लोगों का, या गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। जीवन में सफल होते हैं। जातक अपनी मेहनत से सफल होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रेखाएं काट रही हैं इसको तो आलसी होंगे। ठीक है, आलसी होंगे। अब उसके बाद तो आप खुद समझ सकते हैं, जितना अच्छा बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं नुकसान में बदलेगा। यहाँ पर रिंग सोलोमन है, ये होता है रिंग सोलोमन, जिसे हम लोग कहते हैं रिंग सोलोमन। ये एक रिंग सोलोमन, और ये ध्यान रखिएगा चेन कड़ी अलग हो गया। ये ऐसे ऐसे समझिए, ऐसे यहाँ से आपकी ये चेन जो आती है इस जगह पे उसके नीचे बन रहा है। ये आपकी उंगली जहाँ मुड़ती है उसके नीचे बन रहा है। अगर ये रिंग सोलोमन है और इस पर किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं है, सिर्फ रेखा है या कड़ी, कड़ी मतलब ये हो गया इस टाइप की ना बन के एक रेखा केवल जा रही है। कितना भी आप किसी ऐसे लोगों को अपने नीचे काम करा लिए नहीं करेंगे। ऐसे लोग किसी के नीचे काम नहीं करते। बहुत अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है। उसी के साथ में अगर माउंट आपके जो है सामान्य उठे हैं और एक वलय है, शुक्र वलय एक आपके हाथ में है, उसके साथ में एक रेखा आपकी जा रही है, तो ऐसे लोग करोड़ों में नहीं अरबों में खेलते हैं। ऐसे लोगों के पास हर वो चीज़ होती है, हर वो शौक़ होता है जिसको केवल लोग जो है टीवी में देखते हैं या फिर कल्पना करते हैं। ठीक है, और बहुत आम बात है कि शुरुआती जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत मेहनत करते हैं तब जाके जो है शुरुआती जीवन को बेहतर करते हैं और आने वाले समय में अपनी पहचान बनाते हैं। जातक ऐसे अपने दम पे आगे बढ़ते हैं।
जीवन का शुरुआती दौर अगर कहा जाए, खासकर 12 वर्ष से 20 वर्ष की आयु के बीच में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। 12 से लेकर 20 वर्ष की आयु के बीच में 23 वर्ष की आयु से ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। 23 वर्ष हो गया, 28 साल हो गया, 37 साल हो गया, 47 साल हो गया, 52 साल हो गया, 58 साल हो गया। ये विशेष साल होते हैं विशेष सफलता के लिए। कुछ ना कुछ बेहतरीन ऐसे लोगों के साथ होता है, कुछ ना कुछ बहुत खास ऐसे लोगों के साथ इन सालों में होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक ये ज्ञान जा सके। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।